हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इलेक्ट्रिक 97205 में। और मेरा चैनल बेसिकली अपने मोटर रिपेयर के लिए और इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए काम करता है। और मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ जिसमें कि जो मेरे से रिलेटेड काम करने वाले बंदे हैं उनको कुछ जानकारी मिल सके या उनसे मुझे कुछ जानकारी मिल सके और हम अपनी एक जानकारी एक दूसरे को शेयर कर सकें। दोस्तों, मेरा मतलब आज वीडियो बनाने का ये है कि मैं वैसे तो शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, डालता रहता हूँ जितने मेरे से हो सकती है। लेकिन मैं आज वीडियो जो बना रहा हूँ, अपने जितने भी हमारे मोटर का काम करने वाले बंदे हैं, इलेक्ट्रिकल कुछ रिपेयर मोटर रिपेयर का काम करते हैं, ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो नॉलेज लेना चाहते हैं या मेरे को कुछ देना चाहते हैं। मैं भी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं भी मिलती रहती है, बांटता रहता हूँ। तो बेसिकली आज मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत छोटी बात है लेकिन काम करने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। उनके काम करने के उनको फ़ायदा देगी ये चीज़। आपने देखा होगा जितने भी हम मोटर रिपेयर करते हैं या मोटर रिपेयर करने वाले हैं उनको बहुत सी दिक्कतें आती हैं मोटर रिपेयर करने में। रिपेयर तो हम कर देते हैं लेकिन बहुत से फॉल्ट अलग होते हैं जिनको हम नहीं पकड़ पाते। तो मेरी बेसिकली वीडियो उनके लिए है कि हमें मोटर रिपेयर करने के साथ उनके फॉल्ट भी पकड़ने चाहिए कि ये किस कारण ये मोटर ख़राब हुई है। जैसे कि मोटर के ख़राब होने के कई कारण हैं। अब जैसे कि कोई सिंगल फेस मोटर है 1 HP की, उसके कारण है बहुत है फूकने के, मतलब बस्ट होने के उसके वाइंडिंग। जैसे कि लो वोल्टेज, कैपेसिटर ख़राब, स्टार्टिंग कैपेसिटर ख़राब हो गया, क्लच प्लेट ख़राब हो गई, या बेरिंग साइज़ कट गया, बेरिंग साइज डैमेज हो गया रोटर शाफ्ट का या कवर का। तो हमें वाइंडिंग के साथ साथ उन चीज़ों को भी रिपेयर करना चाहिए ताकि मोटर अच्छी चले। और अभी मेरे पास एक मोटर आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी वो रिपेयर का काम चल रहा है उसमें। उस मोटर में दिक्कत क्या है, उस मोटर को जिसकी वो मोटर है उसने उसको रिपेयर करा लिया है, लेकिन वो फिर भी कहीं और रिपेयर करा के लाया है, लेकिन वो वाइंडिंग उसने सही की है, लेकिन वो जाने के बाद फिर बस्ट हो गई, उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग फिर बस्ट हो गई। तो जब मेरे पास वो मोटर लाया, मैंने चेक किया, उसकी वाइंडिंग उसने सही डायग्राम में डाली हुई है, उसका वायर गेज भी बिल्कुल एक्यूरेट, जिस मिस्त्री ने भी की होगी वो एक्यूरेट है, उसके कैपेसिटर भी सही है, उसकी क्लच प्लेट भी सही है, उसके बेरिंग साइज भी सही है। तो मोटर क्यों फूक रहा है? तो मैंने उससे पूछा, भाई कि क्या मतलब आपका काम क्या है? तो उसका काम लकड़ी के घिसाई में वो यूज़ हो रही है मोटर, तो किसी की कोठी वगैरह में वो काम कर रहा होगा, तो वहाँ लगाता है तो ख़राब हो रही है मोटर। बोल रहा है इससे पहले मेरी मोटर सही चल रही थी, ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ वो काम में यूज़ कर रहा है तो मोटर ख़राब हो गई। तो मैंने उस भाई को बोला, मोटर तो भी ये बंधेगी, इसकी वाइंडिंग होगी दोबारा से। चलाने से पहले आप चेक करें, जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आप ये मोटर चला रहे हैं, वहाँ मोटर ऑन करते ही वोल्टेज ड्रॉप होता है क्या? 10-20 वोल्ट का तो कोई बात नहीं है, लेकिन एकदम से जैसे 220 वोल्ट 120 ही रह गई, ऐसा हो रहा है क्या? तो उसने मेरे को बताया कि जी सर, जहाँ मैं लाइट पे लगाता हूँ एकदम बल्ब ऐसे हो जाता है। तो मैंने बोला वोल्ट मीटर ले जाओ, उसको लगाओ और चेक करो, मोटर को चलाना मत, एक बार स्टार्टिंग दबा के चला के बंद कर देना है। तो उसने बोला है मेरे को, ऐसे करूँगा मैं। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, कई जगह पर न्यूट्रल वीक हो जाता है। न्यूट्रल वीक होने से एक फेज़ होता है, एक न्यूट्रल होता है सिंगल फेज़ लाइन में। हमारी जो मोटर होती है सिंगल फेज़ की, अगर वो न्यूट्रल भी सही ना मिले ना, उसको कहीं पे न्यूट्रल जो ख़राब हो जाता है, उस कारण से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। न्यूट्रल कहाँ से ख़राब होता है? कभी कभी खंबे की लाइन से न्यूट्रल ख़राब हो जाता है, तो लाइन मैन को बुला के उसको न्यूट्रल को दोबारा वो मजबूत करके कर देता है और हमारी लाइट ठीक हो जाती है।
क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले भी बहुत जगह आई है, मेरे पास बहुत से ऐसी कंप्लेंट आई है, बंदे लेकर आए हैं कि सर ऐसे ऐसे काम कर रहे थे, ऐसे ऐसे हो गया। तो मैंने उनको बोला तो उनकी प्रॉब्लम वहाँ से भी सोल्व हो गई। ये हो जाता है, वीक हो जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है, मोटर के साथ साथ कभी कभी ये बहुत बड़ी लाइन है, इसमें तो अच्छे अच्छे मिस्त्री फेल हो जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं। जितना ज्ञान हमें है, मैं आपसे बांट रहा हूँ, मुझे भी मिला है ये ज्ञान कहीं से, मैंने भी ये सीखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मोटर हो गई और बार बार ख़राब हो रही है, उसके कारण आपने चेक कर ली कि मोटर भी सही है, तो एक कारण, एक मेन कारण ये भी है, एक बार आप चेक कराएं। अगर आपका न्यूट्रल वीक हो रहा है, घर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो उससे भी आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आप उसको लाइनमैन को बुला के खंभे से अपनी न्यूट्रल को सही कराएं, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।